गुड मॉर्निंग माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। माय डियर फ्रेंड्स, आज से हम लोग केसी सिन्हा मैथमेटिक्स शुरू करने जा रहे हैं। आज मैं आपको केसी सिन्हा मैथमेटिक्स के प्रथम चैप्टर को बताऊंगा। जो विद्यार्थी 11th में पढ़ना चाहते हैं, 11th में एडमिशन कराना चाहते हैं, वे सारे विद्यार्थी मेरे इस चैनल से जुड़ जाएं, क्योंकि यहाँ से आपके मैथ की तैयारी घर बैठे बहुत ही बढ़िया हो जाएगी। इस वीडियो को शेयर करेंगे अन्य छात्रों के बीच, ताकि वे लोग भी घर बैठे पढ़ पाएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने केसी सिन्हा मैथमेटिक्स जो 12th क्लास का है, उनके प्रत्येक चैप्टर को इस चैनल पर अपलोड किया है। एक मेरा पीएस कोचिंग सेंटर चैनल है, उस पर मैंने अपलोड किया है। आप वहाँ से जाकर के 12th के सारे मैथमेटिक्स के सारे चैप्टर को एक एक करके पढ़ सकते हैं। और आज मैं 11th का मैथ शुरू करने जा रहा हूँ। आज से मैं रोज़ाना एक चैप्टर का एक वीडियो डालूंगा। आप रोज़ाना अगर प्रतिदिन वीडियो देखते हैं तो आप सारे मैथ घर बैठे बना पाएंगे, कहीं आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए बिना समय गवाए आज हम लोग 11th मैथमेटिक्स के प्रथम चैप्टर को पढ़ लेते हैं। यह चैप्टर है सेट थ्योरी है, सेट है, समुच्चय है। तो समुच्चय के बारे में मैं डील करते चलूँगा और आपको बताते चलूँगा। जैसा कि आपको पता है, समुच्चय क्या है? अंकों और संख्याओं का सुनिश्चित संग्रह है। इस संग्रह से रिलेटेड जितने प्रश्न हैं 1.1 में, उन सारे प्रश्नों को इस वीडियो में डील करूँगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देख लेते हैं केसी सिन्हा मैथमेटिक्स 11th का प्रथम चैप्टर 1.1। माय डियर स्टूडेंट्स, यह केसी सिन्हा मैथमेटिक्स का प्रथम चैप्टर है 1.1, जिसमें आपको पढ़ना है सेट। सेट का मतलब क्या होता है? समुच्चय पढ़ना है। ठीक है, समुच्चय पढ़ना है। मैं आपको टोटल चैप्टर के जितने क्वेश्चन हैं उनको बताऊंगा, आप ध्यान से देखिए, सब आपको समझ में आ जाएगा। तो मैं आपको थोड़ा सा डील कर दूँ कि समुच्चय क्या है, समुच्चय क्या है। तो आप याद रखेंगे, यह अंकों या संख्याओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। यानी किसी अंकों या किसी संख्या को निश्चित क्रम में यदि हम सजा देते हैं तो उसी सजावट को ही समुच्चय कहा जाएगा। फिर से याद कीजिए, अंकों या संख्याओं के सुनिश्चित संग्रह को समुच्चय कहा जाता है। इसमें एक और बात याद रखिए, जिनका संग्रह संभव है वही समुच्चय है, और जिनका संग्रह संभव नहीं है वह समुच्चय नहीं है। जैसे अगर आपसे कहा जाए कि विश्व के खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो खतरनाक जानवर का संग्रह करना संभव नहीं है, क्योंकि यदि आप हाथी को खतरनाक कहते हैं तो किसी के लिए चींटी भी खतरनाक हो जाती है। तो यानी जिसका संग्रह संभव है वही समुच्चय है, और जिसका संग्रह संभव नहीं है वह समुच्चय नहीं है। तो दुनिया के जिन वस्तुओं का, जिन व्यक्तियों का, जिन चीज़ों का संग्रह संभव है दैट इज सेट, एंड जिसका संग्रह संभव नहीं है दैट इज नॉट ए सेट। जिसका संग्रह संभव नहीं समुच्चय नहीं है। चलिए हम लोग चैप्टर क्वेश्चन को देखते हैं, फिर जहाँ जरूरत पड़ेगा मैं वहाँ परिभाषा आपको बताऊंगा और आगे बढ़ते चलेंगे हम लोग। तो सबसे पहला एक्सरसाइज देख रहे हैं 1.1 पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित संग्रहों में कौन समुच्चय है? अपने उत्तर का औचित्य बताएं। यानी कारण बताना है कि समुच्चय है या नहीं। पहला दिया भारत के अच्छे क्रिकेट खिलाड़ियों का संग्रह। तो भारत के किसको बोलेंगे अच्छा क्रिकेट खिलाड़ी? यह समुच्चय नहीं है, क्योंकि जिसको आप अच्छा कहेंगे हो सकता है किसी की नज़र में अच्छा ना हो, क्योंकि जो बात 100% सत्य है या 100% गलत है वही समुच्चय है। क्योंकि इस पर शक होने लगेगा, जिसको आप अच्छा कहेंगे उसे लोग बुरा कहने के लिए भी तैयार हैं, अतः संभव नहीं है। वही लिए यहाँ लिख दिया हम, समुच्चय नहीं है अच्छे खिलाड़ी का संग्रह। ठीक है, आगे, विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह। तो सबसे खतरनाक किसको बोलेंगे? यह समुच्चय नहीं है। जिसको खतरनाक कहेंगे वह किसी और के लिए हो सकता है अच्छा हो। अगला है, आपकी कक्षा के सभी लड़कियों का संग्रह। ये समुच्चय है, क्योंकि हमारी कक्षा में कितनी लड़की पढ़ती है ये हमको पता है, हम संग्रह कर सकते हैं। सो दिस इज द सेट, समुच्चय है। अगला है, लेखक मुंशी प्रेमचंद द्वारा लिखे उपन्यासों का संग्रह। अब प्रेमचंद को पता होगा कि उन्होंने कितना उपन्यास लिखा है, तो ये भी संभव है। सभी सम पूर्णांकों का संग्रह। सम से क्या होता है? 2, 4, 6, 8 आता है ना, 6, 8। तो यह संग्रह संभव है, तो यह समुच्चय है। यानी 2, 4, 6, 8 अनंत तक जाएगा, तो ये संग्रह हो रहा है, अतः यह समुच्चय है। क्योंकि यहाँ पे कोई आप 2 को सम कहिएगा तो कोई इसको विषम थोड़े कहेगा। यह सत्य है कि सम यही है तो यही होगा, अतः यह समुच्चय है। लेकिन यदि आप इसको सम कहते, 2 को 4 को सम कहते, कोई कहता ना विषम है, तब यह समुच्चय नहीं होता। लेकिन यह 100% सत्य बात है कि यही सम है, लेकिन इसकी संख्या अनंत है, अतः यह समुच्चय है और अपरिमित समुच्चय है। ठीक है, नेक्स्ट, किसी विशेष तल के सभी रेखाओं का संग्रह। मान लो इतना बड़ा एक तल है, इसमें कितना रेखा हम खींचेंगे हमको पता चल जाएगा ना। सो दिस इज समुच्चय, इसका संग्रह समूह है तो समुच्चय है।
विश्व के सुंदर लड़कियों का संग्रह, जिसको आप सुंदर कहेंगे ना, हो सकता है उसको 10 को क्या कहें, सुंदर नहीं है, क्योंकि हो सकता है उससे भी ज़्यादा कोई सुंदर हो, अतः समुच्चय नहीं है। विश्व के विख्यात गणितज्ञों का संग्रह, ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि वही प्रसिद्ध है जो आपको याद है। हो सकता है बहुत सारे गणितज्ञ हैं जिसके बारे में आप नहीं जानते हैं, अतः वो भी प्रख्यात हो सकता है, अतः यह समुच्चय नहीं है। 100 से कम प्राकृतिक संख्या तय हो जाएगा 1 से 99 तक। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, यह भी संभव है, क्योंकि इस अध्याय में कितना प्रश्न है हमको पता है, हम जांच कर सकते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 2। यहाँ क्वेश्चन नंबर 2 आ गया। देखिए, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको रोस्टर रूप में लिखे हैं। रोस्टर में लिखा संख्याओं को कोमा दे के लिखा जाता है, जैसे 4, 5, ऐसे करके 6, 7। इसको रोस्टर बोलते हैं, इसको बोलेंगे रोस्टर फॉर्म, इसी को बोलेंगे रोस्टर फॉर्म। देखिए क्वेश्चन दिया है -1 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन इक्वल टू 9 दिया है। लेस देन 9 है, इक्वल टू नहीं है, 9 दिया गया। इसका मतलब -1 से शुरू करना है और 9 से छोटा रखना है, 9 से छोटा। तो आप क्या करेंगे, संख्या रेखा एक बना लीजिएगा। जब भी क्वेश्चन होगा तो इसमें बीच में क्या 0 होगा, 1 2 होता है ना, 3 ऐसे बढ़ते जाते हैं। इधर जाइएगा तो बढ़ेगा, इधर बढ़ेगा, इधर क्या होता है घटेगा। इधर क्या होता है -1 -2। तो यहाँ क्या था आपका -1 से लेकर 9 तक, तो -1 से शुरू करेंगे और 9 तक जाएंगे तो -1 0 1 2 3 4 बढ़ते जाएगा। लेकिन यहाँ 9 में देखिए 9 लिखा है, लेकिन लेसन यहाँ y नहीं 9 है, प्रिंटिंग टाइप करने में दिक्कत हो गया है। तो 9 से छोटा, 9 से छोटा इक्वल टू होता तो 9 तक जाते हैं, तो 8 तक ही जाएंगे। ठीक है, फिर से समझ लीजिए, -1 लेस देन इक्वल टू x इज लेस देन 9। तो -1 से शुरू करना है, यहाँ इक्वल का सिंबल दिया है, लेकिन 9 तक नहीं जाना है, 9 से एगो कम, तो -1 से 8 तक। देखिए जैसे मैंने लिख दिया, -1 से 8 तक यहाँ मैंने लिखा है। यहाँ से देखेंगे फिर कहता है विषम पूर्णांक जो -2 से बड़ा है, तो -2 से बड़ा कौन आएगा, वही संख्या रेखा बना दीजिएगा। 0 इधर -1 -2 -3 होगा, तो 12 दाएँ तरफ जाते हैं तो होता है। तो -2 से बड़ा कौन है, -1 एक है विषम संख्या, फिर 1 है, फिर 2 3 4 होता है ना, तो -1 1 3 5 7 ऐसे होगा। -1 1 3 5 7 ये होगा, देख लीजिए। -2 से बड़ा विषम संख्या, -2 से बड़का हो और विषम हो। ठीक है, और कहता है पूर्णांक संख्या है जो 5 x लेस देन इक्वल टू 26। तो यहाँ 5 पर इक्वल टू नहीं दिया है, तो 5 छोड़ करके 6 लिखेंगे, और 26 से छोटा 26 तक इक्वल टू दे दिया है। तो क्या होगा 6 7 8 9 कहाँ तक जाएगा, 26 तक। देखिए 6 से लेकर 26 तक मैंने लिखा है ना, यहाँ देख लेंगे। इकाई का घनमूल, तो इकाई में रटे 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर होता है, रटना है, इसको बता देंगे कैसे होता है। तो इकाई घनमूल होता है 1 ओमेगा और ओमेगा स्क्वायर। फिर यहाँ देखिए एक द्विघात समीकरण दिया, इसका सोल्यूशन निकाल लीजिएगा। x स्क्वायर प्लस x माइनस x इक्वल टू 0। तो d निकाल कर x निकालते हैं ना, निकालेंगे तो यह आपका आएगा x का वैल्यू, वही आपका वैल्यू हो गया। 24 छोटा अभाज्य संख्या, तो 24 छोटा हो और अभाज्य हो। अभाज्य का मतलब क्या, जिसमें स्वयं के अलावा और किसी और से भाग ना लगे, एक स्वयं और एक से भाग लगता है। तो 24 छोटा अभाज्य संख्या 2 3 5 7, मैंने 23 तक लिख दिया है, ये सब अभाज्य संख्या है। ठीक है, 2 अंकों की संख्या जिसके अंकों का इक्वल 4 होगा, तो देखिए क्या होगा 13, 1 और 3 को जोड़ेंगे 4 आएगा, फिर 22 होगा, 2 और 2 को जोड़ेंगे 4 आएगा, फिर 31 हो जाएगा, फिर क्या होगा 40 हो जाएगा। दोनों को जोड़ने पर 40 आता हो। ठीक है, तो 31 में 3 और 1 को जोड़ेंगे 40, 22 में 2 और 2 को जोड़ेंगे 40। तो ये संख्या जिससे मैंने यहाँ लिखा है, इसका कहता है धन पूर्णांक है जो जिसका वर्ग जो होगा 40 से छोटा होगा, यानी वैसे ही x का वैल्यू रखना है जिसका स्क्वायर करने पर 40 से कम आता हो। x स्क्वायर इज लेस देन क्या हो गया 40, तो 40 से कम, जैसे 1 का वर्ग 40 से कम होगा, 2 3 4 5 6, 6 का वर्ग 36 आएगा, लेकिन 7 करेंगे तो 49 आएगा, 40 से बड़ा हो जाएगा ना। तो 1 से आप 6 तक लिखेंगे, 1 से 6 तक का वर्ग करेंगे, 40 से छोटा होगा, तो 1 से 6 हो गया। 2 क्वेश्चन जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट करेंगे, मैं उस क्वेश्चन को फिर से डील कर दूंगा। ठीक है, घबराइएगा नहीं, आप बनाते जाइए और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए तथा इसे शेयर भी कीजिए, ताकि बाकी जो भी विद्यार्थी जो कोचिंग में नहीं आ पाते हैं वे पढ़ सकें। क्योंकि हमारे कोचिंग में कभी बार्गेनिंग नहीं किया जाता है और कभी बच्चों को उल्टा सीधा नहीं सिखाया जाता है। यहाँ बच्चों को पढ़ाया जाता है, यहाँ आपको पढ़ाई मिलेगा, यहाँ नौटंकी और बच्चों के साथ धोखाधड़ी नहीं होती है। ठीक है, लेकिन निम्नलिखित को समुच्चयों को सारणी रूप में लिखिए। इसका सारणी रूप में लिखना है, जैसे क्या दिया था x इज एलिमेंट ऑफ z और x का मोड दिया है लेस देन 5। क्वेश्चन देखिए, तो कहता है मोड का मतलब होगा जो भी इसमें रखेंगे क्या होगा प्लस हो जाएगा, माइनस होगा तो भी प्लस हो जाएगा, प्लस होगा तो प्लस रहेगा।
तो ऐसा संख्या रखना है जो 5 से क्या हो, छोटा हो। तो हम क्या करेंगे, 5 से छोटा में -4 से 4 तक ले लेंगे, -4 से 4 तक, 2,4 होगा, 3,4, क्योंकि -4 रखिएगा तो ये 4 आ जाएगा, ये भी क्या है 5 से छोटा है ना। -3 रखेंगे, ये भी 3 आ जाएगा, 3 क्या हो 5 से छोटा है। तो प्लस में चाहे माइनस में जो भी आप रखिए जो 5 से छोटा हो, तो क्या होगा -4 से लेकर 4 तक हो जाएगा, क्योंकि मोड ऑफ x इज लेस देन क्या दिया है 5, तो ये -4 से लेकर +4 तक हो जाएगा। ये हो गया आंसर। शब्द प्रोपर्शन का अक्षर है, तो प्रोपर्शन देखिए कोई भी शब्द देगा, जैसे यहाँ दिया PROPORTI प्रोपर्शन दिया है, तो हम क्या करेंगे इसको अलग करके, कोई भी शब्द दिया हो तो अलग करके लिखिए, जैसे P हो जाएगा R, O और फिर P है तो P डबल नहीं लिखा जाएगा, वो डबल नहीं लिखा जाएगा, ठीक है, सिंगल R, फिर I हो जाएगा, वो तो लिख दिए हैं IN हो जाएगा, बस हो गया प्रोटीन। यानी इसको अलग अलग लिखेंगे लेकिन किसी को डबल लेटर नहीं लिखेंगे, जैसे देखिए मैंने इसको लिख दिया यहाँ पे। अगला x³ = 1, x³ = 1 का मतलब हुआ 1 का घनमूल, यहाँ -1 दिया है क्वेश्चन में, -1 का घनमूल, तो x³ = -1 है, बराबर की इधर x³ + 1 आ जाता बराबर 0। इसको हल करेंगे तो आप देखिए x³ बराबर -1 का क्यूब ही तो कर सकते हैं ना, तो क्यू से क्यू खत्म, x का मान क्या आएगा -1 ना आएगा। आप हल कर लेंगे तो ये x का मान क्या है, देखिए मैंने हल किया है -1 आ गया है, तो वही -1 आपका आंसर हो गया। जहाँ नहीं समझ में आया वहाँ हल कर बताएंगे कहाँ दिक्कत है। x³ हम -1 का क्यू तो -1 ही होता है, तो क्यू से क्यू खत्म हो गया तो 1 बचा ना। अगला यहाँ दिया 2n - 1 इज लेस देन 20, देख लिए, मतलब n का ऐसा मान रखिए ताकि वो 20 से कम आए। तो पहले ही जानिए 2n - 1 है क्या, 2n - 1 क्या है, देखिए 2n - 1 के बारे में हमको अध्ययन करना है, ये क्या है, तो n प्राकृत संख्या कहता है, तो n का मान अगर 1 रखिएगा तो 2 × 1 - 1 कितना आएगा, 1 आएगा। 2 रखिएगा 2 × 2 - 1 = क्या आएगा, 3 आएगा। और 3 रखेंगे, 3 में 6 में से गया 5 आएगा, यानी यह क्या है 1, 3, 5, 7 आ रहा है, यानी 2n - 1 क्या है विषम संख्या है, मतलब 2n - 1 इज कॉल्ड 2n + 1 भी विषम होता है, 2n - 1 भी क्या होता है विषम होता है, तो यह विषम संख्या है। अब जान गए, और 2n क्या है सम संख्या है और 2n - 1 विषम संख्या है। तो आपको ऐसा विषम संख्या लिखना है, यहाँ देखिए जो 20 से कम हो, 2n - 1 विषम संख्या लिखिए जो 20 से कम है, तो 20 से कम विषम संख्या क्या हो जाएगा, यहाँ देखिए मैंने कैलकुलेट करके भी बताया, देखिए हल भी कर देंगे, हल भी करेंगे तो देखिए 10 से कम आ रहा है ना, 10 n इज लेस देन इक्वल 10 × 1/2, मैंने आपको क्या करना है 1/2 बड़ा हो गया तो 10 तक संख्या लिखेंगे, तो 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह बढ़ जाएंगे। तो यहाँ एक और चीज़ आप याद रखिए, हम यहाँ वैल्यू तो लिख दिए 1, 2, 3, 4, 5 हम लिखेंगे, संख्या आ गया, लेकिन हमको विषम संख्या लिखना है। यहाँ क्या करना है विषम संख्या, मैंने टोटल संख्या इसमें शामिल कर दिया है, लेकिन आपको विषम संख्या लिखना है, ठीक है। तो आप लिखिए 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, इस तरह क्या करेंगे 19, 20 से कम है तो 19 तक आप लिखेंगे, ये होगा आपका आंसर 1 से लेकर के 19 तक। अगर n का वैल्यू पूछता है तो 1 से लेकर 10 तक होगा, तो हमने n का वैल्यू यहाँ दिया है और इसका मान हो गया आपका 1 से लेकर 19 तक, तो इसको लिख देंगे, ठीक है। नहीं क्लियर हुआ, देखिए कमेंट कर रहे हैं कुछ बच्चे क्लियर नहीं होता, देखिए आप यहाँ देखिए ना, यहाँ खाली इसको याद रखिए, इसमें थोड़ा सा मैंने मिस्टेक से लिख दिया आंसर। 2n - 1 का मतलब क्या विषम संख्या, जो लेस देन क्या है 20, यानी 20 से छोटा विषम संख्या लिखा हो गया आंसर, काम खत्म, ठीक है। आगे बढ़िए, कहता e बराबर, कहता n बटा क्या दिया n + 1 दिया है, तो अगर n का मान 1 रखेंगे तो 1/1 + 1 क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, जब 2 रखेंगे 2/2 + 1 2 बटा क्या आ गया 3 आएगा, 3 रखेंगे 3/3 + 1 3/3 + 1 4 3/4 आ जाएगा, यानी इस तरह संख्या आते जाएगा, यानी 1/2 2/3 3/4, देखिए जैसे मैंने यहाँ लिखा, ये हो जाएगा आपका आंसर, बढ़ते जाएगा अनंत तक, ठीक है। चौथा, निम्नलिखित समुच्चयों के सभी अवयवों को सूचीबद्ध कीजिए। सभी अवयवों को सूची में लिखना है, ये काफ़ी आसान होगा। देखिए जैसे लॉयल है तो एल कुमा ओ कुमा वाई का ए आपको कुमा दे के लिख देना है। उस बार सम प्राकृत संख्या इसमें दिया है तो 2 सम प्राकृत संख्या 2 4 6 8 10 डॉट डॉट कर देंगे, तो ये हो गया आपका आंसर सम प्राकृत संख्या। सिंपल, आप देखते जाइए। पी से पहले आने वाला अंग्रेजी वर्णमाला का एक व्यंजन है जो पी से पहले आने वाले व्यंजन स्वर नहीं, तो ए आई ओ यू को छोड़ दीजिए, बाकी सबको लिख दीजिए। पी के पहले तो क्या होगा बी सी डी एफ जी एच जे के एल एम, जिससे मैंने लिखा है, पी से पहले आने वाला व्यंजन लिख देना है।
कहता वर्ष के ऐसे महीना जिसमें 31 दिन नहीं होता है, तो 31 से कम वाला लिख दीजिए। कौन कौन? फरवरी, अप्रैल, जून, सितंबर और नवंबर, इसमें 31 दिन नहीं होता है। तो ये हो जाएगा आपका आंसर। सिंपल क्वेश्चन है। अगला, निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। आपको रोस्टर लिखना है। अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है, 60 का भाजक जिसमें 60 से में जिससे भाग लगे और अभाज्य होना चाहिए, तो सिर्फ 2 और 5 ही अभाज्य संख्या है जो 60 का भाजक है। ठीक है, 2 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। 5 भी क्या है? अभाज्य संख्या है। ऐसे भाग लगने के लिए 4 से भी भाग ले लीजिए। 4 क्या है? अभाज्य संख्या है। 15 से भी भाग लग जाएगा, 10 से भी भाग लग जाएगा, 6 से भी लगेगा। लेकिन ये सारी संख्या क्या है? भाज्य है। आपको अभाज्य खोजना है जिससे 60 से भाग लग जिसमें 60 से भाग लग जाए। तो 2 और 5 है, 2 और 5 अभाज्य है जो 60 को विभाज्य करेगा। 2 5 हो जाएगा। अगला अलजेब्रा, तो सिंपल है। अलजेब्रा को अलग कीजिए, ए कुमा एल कुमा, ठीक है, तो सिंपल है। अगला एक्स लेस देन 4, यानी एक्स स्क्वायर जो दिया है लेस देन 4 दिया है, ऐसा मान एक्स के स्थान पर रखिए जिसका वर्ग 4 से कम हो। तो -1 का वर्ग 1 होगा, 0 का वर्ग 1 होगा, 1 का वर्ग 1 होगा, लेकिन 2 रखेंगे तो बराबर हो जाएगा, 4 आ जाएगा। तो -1 से लेकर क्या होगा? 1 तक, यह आपका आंसर हो जाएगा। देखिए मैंने लिखा है जिसका वर्ग 4 से कम होना चाहिए। एक्स एक पूर्णांक है जो 3 और 7 के बीच में है, 3 और 7 के बीच में। और देखिए -3 लेस देन एक्स इज लेस देन 7 दिया है। यहाँ 3 में इक्वल टू नहीं दिया है और 7 में भी इक्वल टू नहीं दिया है। इसका -3 को छोड़कर 7 को छोड़कर इन 6 तक, और 3 से बड़ा क्या होगा? -4। तो -3 से बड़ा वो -2 होगा, 3 से बड़ा क्या होगा? -2। तो -2 -1 कहाँ तक गया? देखिए 6 तक गया है ना। अगला, 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक संख्या जिनके अंकों का योग 9 है। 2 अंकों की ऐसी प्राकृतिक जिनके अंकों का योग 9 है। जैसे 4 वाला हमने बनाया था तो 9 कितना होगा? 18, 27, 7 2 9, फिर 36, 45। देखिए मैंने लिखा है, आप इसको देख लीजिए। ये योगफल 9 आना चाहिए। 45 करने का और 4 और 5 9, 36 करने 3 और 6 9, 18 में 1 8 9। तो इस तरह आपको लिखना है। द्विघात समीकरण दिया x स्क्वायर प्लस एक्स -2 बराबर 0। इसको हल करना है। देखिए मैंने यहाँ पर हल कर देंगे, जो 2 आंसर आ जाएगा वही आपका f का वैल्यू हो जाएगा। -2 और -1 आएगा। फिर बेटर दिया है तो b, e, इटर बेटर हो जाएगा ना। सबको अलग करके लिख दीजिए। अगला, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या, 1 से लेकर 5 तक, 1 2 3 4 5, 6 से छोटी प्राकृतिक संख्या हो गया। सिंपल, देखते जाइए। अगला, निम्नलिखित समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। देखिए यह कहता है संख्या दिया है -1 0 1 2 डॉट डॉट कर दिया और 8 तक गया है। कहता है इसको समुच्चय निर्माण माने गुण प्रकटीकरण, यानी इसके बारे में गुण लिखिए। इसके बारे में गुण लिखिए क्या है। तो देखिए इसका ऐसे क्वेश्चन का आंसर बहुत सारा होता है। विद्यार्थी अपने मन से जो लिखना चाहें वही आंसर सही होता है। आप क्वेश्चन को पढ़िए, आंसर लिखिए, और आंसर किताब में क्या दिया है उस पर जाने की जरूरत नहीं है। इस क्वेश्चन को समझने की जरूरत है, क्योंकि किताब में इसका आंसर बहुत सारा हो सकता है। जैसे कैसे हो सकता है? जैसे इसके बारे में गुण लिखना है तो क्या लिखेंगे? कोई विद्यार्थी लिखेगा -1 से लेकर 8 तक का पूर्णांक है, सही है। कोई विद्यार्थी लिखेगा -1 से लेकर 9 से छोटी पूर्णांक है, क्योंकि 8 तक क्या है। कोई विद्यार्थी लिखेगा -2 से बड़ी और 9 से छोटी पूर्णांक है। अनंत संख्याएं लिखी जा सकती है, ठीक है। शब्दों में लिखे या आप समझ में इस रूप में भी लिख सकते हैं। तो क्या लिखा? जैसे ए बराबर लिखेंगे, ये तरीका है, एक सब्जेक्ट एक्स लिखने का तरीका है, ठीक है। कोमा दीजिए। तो ये पूर्णांक है तो हम क्या करेंगे? पूर्णांक एलिमेंट जेड करेंगे, एलिमेंट जो करना हो क्यू करेंगे, या आई किया है तो इसमें आई मैंने किया है, मैंने आई कर दिया कोमा। और -1 से लेकर कहाँ तक गया? 8 तक गया, तो यहाँ 8 रखिएगा, ठीक है। यहाँ 9 लिखेंगे। देखिए इसमें क्वेश्चन में मैंने 9 लिख दिया है। 9 लिखा तो नीचे इक्वल टू नहीं रहेगा, ठीक है। जैसे -1 लेस देन इक्वल टू एक्स इज लेस देन होगा 9, ठीक है। 9 छोड़कर आज जहाँ इक्वल टू लगाते क्या हो जाएगा? 8 हो जाएगा। तो इक्वल टू दिया गया है, टाइपिंग मिस्टेक है। आज समझें, एक और क्वेश्चन समझिए तो समझ में आएगा। देखिए 3 6 9 बड़े क्या है? 3 का गुणज है, 3 का गुणज है। तो हम लिख सकते हैं एक्स सो डेट एक्स इज इक्वल टू 3n, 3 का गुणज हो गया। 3 6 9 बड़े, आज डॉट डॉट कर देंगे। इसमें देखिए डॉट डॉट किया है, यानी एन क्या है? एक प्राकृतिक संख्या, एलिमेंट ऑफ एन प्राकृतिक संख्या है, हो जाएगा। 3n का मतलब क्या? 3 का गुणज हो गया। आप शब्दों में लिख लीजिए, एक्स सच डेट एक्स 3 का गुणज है, 3 का गुणज है, बस यही आंसर हो जाएगा। वही बोलेगा बहुत सारा इसका आंसर हो सकता है, घबराना नहीं। आपको अपने मन से लिखिए, आंसर पर मत जाइए। अब देखिए 1 - 1 ये क्या है? 1 का चौथा मूल है। 1 का चौथा मूल इतना होता है, 1 - 1 आई और -i याद करना है। ये 1 का चौथा मूल है। तो इसको कैसे शब्द में लिखेगा? देखिए यहाँ मैंने निकाल कर भी दिखाया है। ये भी देखिए यही x के 4 = 1 लिख दिया गया है।
तो तरीका है x x के पावर 4 इक्वल टू क्या हो गया 1, मतलब हो गया 1 का क्या हो गया चौथा मूल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट समुच्चय को समुच्चय निर्माण रूप में लिखिए। आपको इसको क्या करना है, वहीं गुण प्रकटीकरण लिखना है, समुच्चय निर्माण इसके बारे में गुण लिखना है। तो क्या 1/3 आया है, 2/4, 3/5, यानी सब में ऊपर वाले में देखिए एक ही को 2 को बढ़ाने पर नीचे वाला आ रहा है, ऊपर वाले से 2 को ज़्यादा है, तो वही देखिए मैं लिखे x x इक्वल टू एन बटा एन प्लस क्या 2 को ज़्यादा, नीचे ऊपर वाले से 2 को ज़्यादा है, और एन क्या है प्राकृतिक संख्या है, यानी एन इज एलिमेंट ऑफ बड़ा एन प्राकृतिक संख्या है। तो देखिए मैंने यहाँ लिखा है प्राकृतिक संख्या है, और यह 8 तक यहाँ लिख दिया मैंने, 8 तक दे दिया प्राकृतिक संख्या जो कि 8 तक है। ये एन क्या है इज एलिमेंट ऑफ एन, और एन इज लेस देन इक्वल टू 8 तक लिखना है आपको। ठीक है, फिर 1 4 9 16 क्या है प्राकृतिक संख्या का वर्ग है, जैसे 1 का वर्ग 1 होता है, 2 का वर्ग 4 होता है, 3 का वर्ग 9 होता है, 4 का वर्ग 16 होता है। तो ये सब प्राकृतिक संख्या है, इसका वर्ग करने पे आता है। तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x प्राकृतिक संख्याओं का वर्ग है, ऐसे आप शब्दों में लिखिए चाहे ऐसे लिखिए, x इक्वल टू एन स्क्वायर वेयर एन इज एलिमेंट ऑफ एन प्राकृतिक संख्या नेचुरल नंबर, एन का मतलब नेचुरल नंबर। 2 5 7 क्या है प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग में 1 जोड़ेंगे 2 5 7 आएगा, एक का स्क्वायर 1 का प्लस 1 2 आता है ना, 2 का स्क्वायर 2 प्लस 1 क्या होगा 5 आएगा, यानी प्राकृतिक संख्याओं के वर्ग में 1 जोड़ने पर ये संख्या आता है 2 5 10 आता है। तो वही लिखिए एन स्क्वायर प्लस एन लिख दिया है। ठीक है, इसको ध्यान से देखिए। और 5 7 11 क्या है, यह अभाज्य संख्या है जो क्या है 5 से लेकर के 29 तक गया है, तो यही अभाज्य संख्या है जो 5 से 29 तक गया है, मैंने लिखा। अगला 5 9 13 ये सब क्या है 4n + 1 के रूप में है, 4n + 1 प्राकृतिक संख्या में 4 से गुना करके 1 जोड़िएगा तो सब आएगा। जैसे इनका समय 1 रखेंगे तो 4 × 4 1 5 आ जाएगा, 2 रखेंगे 4 8 1 9 आ जाएगा, 3 रखेंगे तो 4 3 12 1 13 आ जाएगा, यानी प्राकृतिक संख्या में 4 से गुना करके 1 जोड़ने पर यह संख्या प्राप्त होती है। तो हम 4n + क्या लिखे 1 लिख दिए। इस सबको याद रखना है, काफ़ी क्विक माइंड जब रखिएगा तो जल्दी जल्दी बनेगा। एन इज एलिमेंट ऑफ क्या हो गया एन। ठीक, और 14 21 28 से क्या है तो प्राकृतिक संख्याओं में 7 से गुना पकड़ने वाला है, जिससे 7 1 हम 7, 2 रखेंगे 7 दूने 14, 3 रखेंगे 7 1 7 28 7 35 7 है ना, 7 का गुणज है, यानी प्राकृतिक संख्या में 7 से गुना करने पर देखिए ये आता है। मान कहाँ से रखना है, इन x बराबर जैसे 7 इन आपने रखा तो इनका मान 2 से शुरू करना है, 2 से लेकर कहाँ तक जाना है 14 तक जाना है। देखिए 2 से मैंने 14 तक लिख दिया है, इसको समझना है 2 से 14 तक। फिर क्या होता है 1 5 10 अभी बताए थे, या प्राकृतिक संख्या नहीं, प्राकृतिक संख्या 5 से गुना करेंगे तो आएगा। देखिए 5 से गुना किएगा तो आया, एक बार 1 भी है लेकिन 1 शामिल नहीं हो रहा है, बाकी 5 10 15 5 से गुना करने पर आ जाता है। तो हम क्या करेंगे x बराबर 5 है तो लिखेंगे आप प्लस x पर एगो 1 भी कर देंगे, एगो 1 कर देंगे, 1 के बाद 5 के गुना जा गया, 1 अब 5 10 15 आ गया है, इसको समझ जाएंगे। और बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित प्रत्येक समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से मिलान कीजिए। इसको मिलाना है, इसको क्या करना है आपको मिलाना है, जैसे 1 को a से 2 को किससे मिलाइएगा, तो मैंने यहाँ मिलान कर दिया। जैसे देखिए प्रिंसिपल, थोड़ा सा इसको दूर लिखना चाहिए, लिखे कि सट गया है प्रिंसिपल, इधर 2 में दिया है 0, 3 में 1 2 3 4 5 18 दिया है, और 4 में माइनस 1 और इधर देखिए ए में देखिए पूर्णांक संख्या 18 का भाजक धन पूर्णांक x² - 9 = 0, पूर्णांक है जो x + 1 = 1 दिया है। आप प्रिंसिपल का अक्षर देख लीजिए, पहला क्या दिया है प्रिंसिपल, तो डी में प्रिंसिपल दिया है ना, तो एक को डी से मैंने मिला दिया है। दूसरा है 0, 0 किस में है, इसमें देखिए इसको हल करेंगे 0 आएगा, x + 1 = 0, तो दूसरा का सी हो जाएगा, सी मैंने माना है। और तीसरा का क्या करना है, तीसरा देखिए 1 से लेकर 18 तक 18 का भाजक हो गया, और चौथा बी हो गया, x² - 9 = x² - 9 = 0, यानी 9 का यहाँ 9 उधर जाएगा तो 9 का गुणनखंड क्या होगा 3 और -3 आएगा, तो 3 और -3 कौन हो जाएगा, ये हो जाएगा चौथा। अगला बाईं ओर रोस्टर रूप में वर्णित समुच्चय का दाईं ओर समुच्चय निर्माण रूप में वर्णित समुच्चय से सही मिलान कीजिए। सही मिलान करना है, ध्यान से देखिएगा ना, मिला सकते हैं आपको। देखो 1 से 1 3 5 7 9, तो ये किसका संख्या है 10 से छोटी विषम संख्या है, तो 1 का डी हो जाएगा, 2 में 2 और -2 किसका हल है, पहले का हल है, तो 2 का ए हो जाएगा, तीसरा का मैथमेटिक्स बी हो जाएगा, चौथा सी हो जाएगा। हो गया सिंपल, यहाँ मैंने बना दिया, देख लीजिएगा। निम्नलिखित समुच्चय को बताएं, ए और बी है नहीं, किसमें कौन बराबर है। जैसे पहले का जो दिया है ए का मान दिया बी का मान दिया, ये बराबर है, ये पूछना चाहता है, बराबर नहीं है क्योंकि इसमें 18 नहीं है लेकिन इसमें 18 है, तो ये ≠ बी हो गया। ए का मतलब 10 का गुणज है और ये 10
दिया 10 15, तो 15 10 का गुणज नहीं ना है, तो ये भी बराबर नहीं है। देखिए मैंने लिखा है ये नॉट इक्वल टू भी बराबर नहीं है। 3 में कहता है ए का मान 2 4 6 8 10 और सम पूर्णांक है जो 10 से छोटा है, तो ये भी तो समय संख्या है ना, 10 से छोटा तक 10 तक गया तो ये बराबर है। ठीक है, ए का मान ए बी सी डी, इसमें ए नहीं दिया है तो बराबर तो है नहीं। सी दिया है ए सी बी डी, ए सी बी डी, तो यहाँ मतलब ये गलती लिखा गया, टाइपिंग हुआ ए सी बी डी होगा तो ये बराबर हो जाएगा। देख लेंगे बराबर है कि नहीं, सिंपल है, आपको आता है, किताब से मिला लीजिएगा, टाइपिंग मिस्टेक है। ए का मान दिया इतना, ये यहाँ एक समीकरण दिया एक्स स्क्वायर प्लस 5 प्लस 6, इसको हल करेंगे तो -2 -3 आएगा, तो ये दोनों माइनस में आएगा। ठीक है, और यहाँ प्लस में आया तो या तो ये बराबर नहीं है, ये हल कर लेंगे तो बराबर नहीं है। देख लीजिए मैंने हल करके भी बताया कैसे आप हल करेंगे, ये आपको आता है। निम्नलिखित समुच्चयों को रिक्त, एकल और समुच्चय युग्म समुच्चय है उनमें से कौन समान समुच्चय है? समझना है, रिक्त माने जिसमें एक गो ना हो, एकल माने जिसमें एक हो, युग्म माने जिसमें 2 गो हो, पहचानना है पहले। देखिए ए का मान दिया है ना, तो 2x बराबर क्या दिया है, 2x बराबर 10 दिया है, तो x का मान क्या हो जाएगा, 10/2 5 आएगा ना, 5 आ जाएगा। इन प्रथम संख्या को हल करेंगे तो 5 आएगा, और इस समीकरण को हल करेंगे 2 और 5 आएगा, 2 और 5, तो यानी कहने का अर्थ ए में 2 सदस्य आए, 2 और 5 आए, और तो युग्म समुच्चय है। आंसर गलती दिया होगा इसलिए आंसर पर मत जाइए, इसका एकल दे दिया है। देखिए दो प्रथम को हल करते हैं, 2 और 5 दो को समीकरण दिए, ये समीकरण से 5 प्राप्त होता है, इससे 2 और 5 आता है, तो 2 और 5 ही ना लिखेंगे, 2 है तो युग्म समुच्चय हो गया। तीसरा देखिए इतना दिया है, इस समीकरण को हल करेंगे, इसको आप हल करेंगे, दोनों को हल क्या करना है, हल करना है और देखना है कितना, और इसको हल करेंगे तो क्या होगा, -5 और 5 आएगा, 25 का वर्गमूल प्लस -5 आएगा, और इसको हल करेंगे x² -16x प्लस क्या हो गया 55, तो 11 25 55 होता है ना, तो -11 अब 5 आ जाएगा। ठीक है, 11 और 5 प्लस 11 और 5 आएगा, और उसमें कितना आ गया, -5 और 5 आ गया। ठीक है, तो डबल ही लिखेंगे, तो 3 को समुच्चय आ गया, तो पड़ी में यह ना एकल है, ना युग्म है और ना ही रिक्त है, इसमें 3 सदस्य हैं। ठीक है, अब ये देखिए सी में देखिए -1/2 से लेके 1/2 के बीच में, -1/2 से 2 के बीच में क्या आएगा, -1/2 मैंने आधा हो गया, और इसके बीच में कौन है, आधा के बीच में तो कौन आता है, हाफ और हाफ के बीच में 0 आता है, तो 0 इसमें होगा, 0 आ गया, एकल समुच्चय है। दूसरा देखिए कहता है 4, यहाँ जो दिया है 0 इज लेस इक्वल टू 4x² इज लेस क्या है 1 है, मतलब क्या है, क्या ऐसा कोई x का मान है जिसे रखने पर वो 1 से छोटा आएगा। यहाँ देखिए 4x² इज लेस क्या कहता है, इक्वल टू लेस इक्वल टू 1, यानी x का ऐसा मान रखिए जिसको रखने के बाद यह 1 से क्या हो जाए, छोटा है, प्राकृतिक संख्या। तो क्या एक रखेंगे तो क्या आएगा, 4 छोटा आएगा, नहीं आएगा, 4 आ जाएगा, यानी किसी भी शर्त पर 1 से छोटा नहीं आएगा। ठीक है, तो यह क्या होगा, लेकिन 0 रखेंगे, लेकिन 0 तो कहीं कहीं नहीं रखने के लिए, तो यह रिक्त हो जाएगा, यह आपका डी क्या होगा, रिक्त समुच्चय हो जाएगा। देखिए यहाँ पे मैंने इसको हल कर दिया है, बाड़े को मैंने यहाँ हल किया है, सारे बात को मैंने बताया। देखिए इसमें है ना, देखिए बी ए का मान मैंने निकाला है, बी का मान भी मैंने निकाला। ठीक है, और तब देखा है मैंने कि यहाँ क्या है, यह युग्म है कि एकल है, क्या है, ऐसे आपको देखना है, सबको हल करना है। यहाँ हल करके मैंने यहाँ देख लिया, सबको बताया, आप सॉल्यूशन एक बार देख लेंगे ध्यान से, जो मैंने बताया वो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने फ़ोटो खींच लिया और यहाँ पे दे दिया है। तो इसमें ढूंढना था कौन बराबर है कौन बराबर नहीं है, ये सब यहाँ बराबर लिखा है, देख लेंगे। ठीक, बढ़िया से देख लीजिए, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। अगला देखिए, इसमें कल रिक्त, एकल और युग्म समुच्चय को पहचानना है, कौन रिक्त है, एकल है, वहीं पार्ट में क्वेश्चन जो था वही है। 13, क्या निम्नलिखित समुच्चय समान है। देखिए ए का मान 1 2, बी का मान 1 2 समान है, सॉल्यूशन भी आप हल कर सकते हैं, इन दोनों को हल करें। सी का मान देखिए, सी का मान x² -3x प्लस क्या है 2, तो हल करेंगे x² -2x -6 + 2। ठीक है, देखिए नीचे आपको आता है, नीचे मैंने हल किया है, देखिए यहाँ हल किया है, देखिए यहाँ हल किया है, तो x का मान क्या आएगा, 2 और 1 आया ना, 2 1 आ गया। तो यहाँ देख लीजिए प्रथम वाले में a का मान 1 2, b का मान 1 2 और c का मान क्या है 2 और 1 है, 1 2 है, और तो a बराबर b + c। प्रथम में a b c बराबर है, समान समुच्चय है। दूसरे में देखिए a का मान दिया है x³ - 60/0 और x वास्तविक संख्या है,
तो एक्स में 8 हल करेंगे तो आपका क्या एक्स का मान 2 आ जाएगा। एक्स का मान 2 देखिए यहाँ कहीं हल कर दिया होगा मैंने सबको, जैसे एक्स क्यू है ना, एक्स का मान 2 आ गया, 2 आ गया। इसके बाद एक और चीज़ देखिएगा, 2 तो दिया है, अब बी में दिया है, इस समीकरण दिया है एक्स स्क्वायर माइनस 7x माइनस 18, इसको भी हल करेंगे। तो हल करेंगे, देखिए यहाँ मैंने हल किया है, एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 2, तो एक्स का मान 2 आ गया, एक्स मान क्या आ गया 2, लेकिन उसमें क्या आया था 1 आया था, और तो ये बराबर समुच्चय नहीं, यानी इसमें आप देखिएगा इसमें 2 नंबर में ये बराबर समुच्चय नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट अब देखिए एल वाई का एक अक्षर है, तो ए कोमा एल कोमा वाई कोमा ओ कोमा वाई, ठीक है, इसमें एल वाई दोनों बराबर आए तो बराबर समुच्चय कर देंगे। यहाँ 4 में देखिए एक्स स्क्वायर लेसन 4, तो क्या आएगा -1 0 और 1 आएगा, इसको हल करेंगे -1 और 1 आएगा, तो ये बराबर नहीं है, इसमें 3 को सदस्य आएगा, इसमें क्या आएगा 2 को सदस्य आएगा, तो ए और बी बराबर नहीं है, उसे हल करना है। देखिए 14 में आपको परिमित और अपरिमित चुनना है, जिसमें ज़्यादा होगा, जिसकी संख्या को नहीं गिन पाएंगे उसे और अपरिमित, और जिन समुच्चय की संख्याओं को गिन लेंगे वह परिमित होता है। ठीक है, देखिए जैसे एक अक्ष के समानांतर सभी रेखा, तो एक अक्ष के समानांतर कितना रेखा खींचेगा, ये तो अनंत है, अपरिमित है। ठीक है, मूल बिंदु वृत्तों का समुच्चय, यानी मूल बिंदु से कितना वृत्त आएगा, कोई बिंदु ले लीजिए, इससे मूल बिंदु इससे कितना वृत्त गुजरेगा, देखिए अनंत वृत्त आप गुजार सकते हैं, तो अपरिमित हो गया। 100 से बड़े धन पूर्णांक, 100 से बड़ी कितना होगा, अपरिमित होगा, बहुत सारा होगा। प्राकृतिक संख्याओं का समुच्चय जो 5 के गुणज है, ये भी अपरिमित होगा, 5 10 15 20 25 अनंत तक जाएगा। 99 से छोटा, जो छोटा कह दिया तो परिमित हो गया, 99 छोटा ही नहीं, 1 से लेकर 99 तक ही जाएगा। चाहे जो एक निश्चित बिंदु से गुजरने वाली रेखाओं का, एक किसी बिंदु से जब रेखा गुजरेगी तो वो अपरिमित ही होगा। ठीक है, तो 4 नंबर भी क्या होगा, अपरिमित होगा। सभी प्राकृतिक संख्याओं का समूह जो 42 को विभाजित करता है तो ये परिमित होगा, फिक्स कर दिया ना 42 को भाग करने वाला, तो परिमित हो गया। अब ये 6 से बड़ा कितना जाएगा, 6 से बड़ा, 6 7 8 9 10 11 अनंत होगी संख्या, तो अपरिमित हो गया। ठीक है, हिंदी बोलने वाले भारत के लोग, तो हिंदी में कितने लोग भारत बोलते हैं, हिंदी बोलने वाले भारत के लोग, तो भारत में कितने लोग हिंदी बोलते हैं, क्या काउंट किया जा सकता है? आप सोचिए, इस पर विचार कीजिए। मैंने इसको परिमित लिख दिया है, फिर भी आपको विचार करना है, यह परिमित अगर है तो कैसे है और नहीं है तो कैसे, आप कमेंट में हमको बताएंगे। ठीक है, क्योंकि कन्फ्यूजन इसमें ये खड़ा करता है क्वेश्चन कि कई को लोग भारत में हैं जो हिंदी बोल रहे हैं, हो सकता है जो हिंदी बोलता है उर्दू बोलता हो, इंग्लिशो बोलता हो। ठीक है, फिर भी यह परिमित समुच्चय है, आप इसके ऊपर हमें कमेंट में बताएंगे कि आपका विचार क्या है। ठीक है, पृथ्वी पर रहने वाले सभी जानवर, तो धरती पर कितने जानवर रहते हैं, वैज्ञानिकों ने काउंट तो किया है, कई को जानवर, सबको वर्गीकरण किया है, सबका अलग अलग रूप रंग, लेकिन देखिए ये परिमित तो हमने लिखा है किताबी भाषा के अनुसार, लेकिन मेरे सेंस से परिमित नहीं हो, क्योंकि कितने जानवर हैं जिसके बारे में हो सकता है कोई नहीं जानता हो, लेकिन वैज्ञानिकों ने उन सबका पता लगाया है। ठीक है, सबका किताब में क्या वर्णन हुआ है कि इतने जानवर हैं, उसकी संख्या इतनी है, कितने क्रिएचर हैं, इस कारण से मैंने परिमित लिख दिया है। ठीक है, काउंटेबल है लेकिन और अनकाउंटेबल हो सकता है, अपरिमित। संख्याओं का समूह जो 5 के गुणज है, 5 के गुणज 5 10 15 अनंत हो गया, अपरिमित होंगे। तो ये आप क्या करेंगे, 9 और 10 के बारे में क्या आपका राय है कमेंट में हमको बताएंगे। ठीक है, 15 देखिए, निम्नलिखित दिए गए समुच्चय को समतुल समुच्चय, समतुल का मतलब वैसा समुच्चय जिसमें सदस्यों की संख्या समान हो। जैसे अगर प्रथम में मानते ए बराबर दिया गया है, थोड़ा सा यहाँ समझिए, ए बी सी 2 है, अब बी बराबर दिया है 1 3। ठीक है, सदस्य की संख्या इसमें 2 है, इसमें भी क्या है 2 है, तो ए और बी समतुल्य है। ठीक है, भले सदस्य बराबर ना हो लेकिन संख्या बराबर हो तो उसको समतुल्य कहा जाएगा। तो समतुल है, वही देखना है। जैसे प्रथम में देखिए, ए में 4 को सदस्य है, बी में 2 को सदस्य, तो समतुल नहीं है। फिर सी को हल करेंगे, फिर डी को हल करेंगे, जैसे एल कुमा ओ कुमा भी कुमा ए, फिर ओल को डब्ल्यू सबको हल करेंगे, तब देखेंगे किसी किसी में बराबर है। जैसे देखिए मैंने सबको यहाँ हल करके यहाँ लिखा है, थोड़ा सा मैं इसको ऊपर करता हूँ। अब यहाँ आप देखेंगे कि ए को देखिए, डी को देखिए और ई को देखिए, ए डी ई, इनमें क्या है, 4 को सदस्य आता है, समतुल है, ए डी समतुल हैं। उस तरह आप देख लीजिए, बी और सी को देखिए, बी में 2 है, सी में 2 है, तो बी और सी क्या है, समतुल है, सदस्य की संख्या आना चाहिए। तो इस तरह ये चैप्टर खत्म हो जाते हैं। इन चैप्टर के सारे प्रश्नों को आप एक बार देख लीजिएगा, ध्यान से बना लीजिएगा, और कहीं भी कोई समस्या होता है तो कमेंट में हमको बताइएगा कि सर यहाँ हमको समस्या हो रहा है, मैं उस समस्या का समाधान कर दूंगा। और
कल हम लोग अगले चैप्टर को पढ़ेंगे, चाहे शाम को हो सकता है कि मैं पढ़ाऊँगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय मेरे प्रिय छात्रों।